ये कटिंग हो रही है, ये दुम्बा तैयार किया जा रहा है, ये बड़ा मेरे लिए एक अजीब था। कौन आप होते हैं यहाँ पर? ये कर क्या रहे हैं? ये इसको अच्छा बना रहे हैं, सोना बना रहे हैं, प्यारा। इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाती है, फिर ये अच्छा लगता है। फिर जो आता है वो यही देख के लेता है, जो मैला वो नहीं इतनी शूट करता। ये लेने के लिए बहुत तैयार हो जाते हैं फिर। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये जो इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्या ये इसके माहिर हैं? जी जी, ये कारीगर है, आम बंदा नहीं ये कर सकता। अच्छा, तो आप ये बाल काट रहे हैं या जानवर भी आपके ही हैं? जानवर ये हमारे ही हैं, सबके हैं, मसले मिल्क अच्छा, मिक्स किए हुए। इसका प्रोसेस क्या होता है? मैं वहाँ पर देख रहा था कुछ जो है वो खड़े हैं दुम्बे, उनको नहलाया गया है। जी जी। तो वो बेचारे खड़े में, होता क्या है, करते कैसे हैं ये पानी के साथ साफ करते हैं, साफ करके फिर इसको सर्फ लगाते हैं, सर्फ लगा के फिर इसको तौलिया लगाते हैं, जैसे इंसान लगाता है। तौलिया लगा के फिर इसको तैयार करते हैं हम, ऐसे थोड़ा नहीं होता। फिर इसको गिल्ला छोड़ेंगे, फिर ये मिट्टी के साथ ऐसे फिर वैसे ही हो जाएगा। फिर इसको तौलिया लगाते हैं, तौलिया लगा के खुश्क करके फिर इसको तैयार करते हैं, फिर इसको कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग का आप कोई मुआवजा लेते हैं? कितना मुआवजा लेते हैं? नहीं, कोई मुआवजा नहीं, हम खुद बेचते हैं इनको, अपना माल होता है। ठीक है। हाँ। तो ये जो लोग हैं ये सब दिहाड़ी पर है? ये नहीं, ये सब किसी के 10 ले लें, किसी के 15 ले लें, ऐसे ही आपस में। जब ये नहलाया गया था उस वक्त इसकी हालत कुछ और थी, अब ये माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद लग रहा है। इसकी वजह क्या है? अभी इसकी वजह खुल गए, ये तैयार हो गया ना अभी। अच्छा, अब खुल गया, फिर इसीलिए ये तैयार हो गया। ऐसे रेट भी अच्छे लगेंगे? अच्छा नहीं लगेगा, वही रेट तो वही मिलेगा हमारे को, लेकिन कोई लोग ऐसे आते हैं। अगर वही रेट मिलना तो आप इसको नहीं, मसला ये है ना, ये फिर जल्दी बिक जाते हैं। अच्छा, रेट वही है, जो अंदाजे से लेता है उसको पता है यार ये चीज़ उसकी 10,000 की है, वो 11 की नहीं लेगा ना। कोई ऐसा पोल भी जाएगा 11 की 10,500 की भी ले लेगा। ये तो आपको इससे अच्छे रेट मिलते नहीं मिलते जब आप साफ सुथरा बनाते हैं इसको? फिर तो हमारा 1,500 ऊपर हो ही जाता है ना जी, ऐसे तो थोड़ा ही होगा। अच्छा, ऐसे फिर ये जल्दी बिक जाते हैं। अच्छा, इसका बड़ा एक तकलीफ दे होता है प्रोसेस, जिस तरह अब ये आप इसको नहलाने के बाद जब इसकी कटिंग करते हैं, ये इस पे ब्रश मारते हैं वो लोहे का, और वो जो फट्टी मारते हैं वो बड़ा तकलीफ दे होता है। एक बंदा इसका मुंह पकड़ के खड़ा होता है, तकलीफ नहीं होती इनको? तकलीफ इसीलिए, ये देखो बुरश लगाते हैं ना हम, ये देखो आराम, ये देखो। नहीं, ये वाला नहीं, उससे पहले भी वो जो फट्टी मारते हैं, वो इनके वालों के ऊपर लगे, इनको नहीं लगेगी बिल्कुल। अच्छा, मुफ्ती सखावत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती कैसर साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ये इसको बना रहे हैं, संवार रहे हैं, उससे पहले आपने देखा भी था इसको फट्टी मारे, इसके लोहे की जो ब्रश है वो उसके बालों में मारे, यकीनन जानवरों की तकलीफ तो होती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी जानवर को तकलीफ़ देना वो भी नाजायज़ है, चाहे कि मतलब एक जिस तरह इंसान को तकलीफ़ होती है इसी तरह जानवर को भी तकलीफ़ होती है। अब चूँकि उनका कहना ये है कि हम इनको सजा संवार के और हम इनको थोड़ा सा अच्छी तरह बना के लोगों के सामने पेश करने के लिए ऐसा मामला करते हैं, तो सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि इसके अंदर धोखा ना हो। यानी इसका मकसद सिर्फ ये ना हो कि इतनी देर तक हम इनकी ऊन को बचा के रखेंगे, बाद में जब ऊन बड़ी होगी तो फिर उसको ऊपर से बराबर से काट के बड़ी अच्छी तरह लोगों के सामने पेश करेंगे ताकि इसका रेट अच्छा मिल जाए। तो इनको चाहिए कि इनकी जो असल चीज़ है ना, असल जो इनके अंदर गोश्त है उसका भी बता दें कि भाई ये इस तरह इसके अंदर इतना गोश्त है, ये इसकी उम्र है, फिर तो जायज़ है। लेकिन अगर इसके अंदर जानवर को तकलीफ़ देना मकसूद हो, जिस तरह अभी हमने देखा कि जानवर को फट्टी मारी जा रही थी और इसी तरह लोहे का ब्रश मारा जा रहा था, तो ज़ाहिर है इस तरह जो जानवर को तकलीफ़ देना ये जायज़ नहीं है। मुफ्ती कैसर साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे नमाज़ पढ़ने आए तो हमने जाते हुए देखा, इनको वापसी आए फिर नोट किया, तो हमने एक चीज़ जो नोट की, जो ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया, वो ये था कि जानवर जब नहला के खड़े हैं तो इनका साइज़ जो है वो बड़ा शिलिंग सा था। जब इनके बाल उन्होंने फट्टी से ड्राई किए, उसके बाद ब्रश से इनको जो है वो उनको ज़्यादा फुलाया, ऊपर किया और ऊपर से अब हल्का हल्के बाल काट दिए। तो अब ये मैं इसमें गौर कीजिएगा ज़रा कि ये बहुत नीचे तक इसके मतलब जो है वो बालों में ही जो है ना वो चला गया, उससे नीचे जाकर इसकी स्किन शुरू हो रही है। तो ये जो है अगर तो मुफ्ती से फरमाया कि धोखे की नीयत से है कि देखने वाले को ये बहुत मोटा लगे, तो भाई इसकी झांसा नहीं है ये। हाँ, झांसा जो है, अगर झांसे की नीयत से है फिर तो ये दाही नामुनासिब है, धोखे की मुताबिक में उसमें आता है। लेकिन अगर आपने खूबसूरती भी करना है तो खूबसूरती तो उसका ज़ाहिर अच्छी चीज़ है, लेकिन बज़ाहिर लग यही रहा है कि इसके ऊन को फुला के इसकी बॉडी बड़ी दिखाना मकसूद है।
जबकि इसका वेट उतना नहीं है जितना कि दिखने में नजर आ रहा है। मुफ्ती साहब इनसे मजीद भी बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो बाल बना रहे हैं कितनी अरसे तक, कितनी देर तक ये जो है ऐसे कायम रहेंगे। ये जो इसके बाल बनाए गए हैं ये कितनी देर तक ये ऐसे ही रहेंगे? अगर फॉर इंस्टेंस मैं अभी आपसे खरीद के जाता हूँ तो ये कब तक ऐसे रहेंगे? ये 1 घंटा 2 घंटे ऐसे रहेंगे। ये अभी देखो ना उन्होंने हाथ लगाया, ये कैसे होगा फिर? ये ऐसे ही हो जाते हैं। जो भी आएगा ये ऐसे हाथ लगाएगा, कोई ऐसे देखेगा इसको, कोई ऐसे देखेगा, फिर ये ऐसे ही घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद ऐसे खराब हो जाएंगे। तो फिर आप इनको दोबारा लेके आएंगे? दोबारा फिर नहीं करेंगे, बस एक दफ़ा। बहुत शुक्रिया। मुफ्तियान इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। हम मंडी में मौजूद थे, नमाज पढ़ने आए थे, हमें देखा ये प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है तो हम यहाँ पर रुक गए। अब चलते हैं आगे बकरा मंडी का रुख। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी 6 फीट हाइट है और ये मेरे बराबर है। माशाल्लाह बहुत बड़ा जानवर है। इसके दांत चेक कराइएगा। 4 दांत हैं इसके। अच्छा, ये इसके 4 दांत बताए जा रहे हैं। इसकी हाइट माशाल्लाह से मुझसे ऊपर है माशाल्लाह से। अब मुफ्ती साहब बताइएगा, ये जानवर, इसको आप इसकी हाइट देख रहे हैं और इसका आप देख रहे हैं कि ये कितने मन होगा? कम से कम 4 साल उम्र थी। वजन कितना है इसका? वजन 27 मन थी। गोश्त 17-18 मन। ये बता रहे हैं ये 17-18 मन का जो है ये जानवर है। अमूमन ऐसा देखना है वो फॉर्म के अंदर जो है वो जानवर होते हैं, उनको रखा जाता है, उनको फीड दी जाती है, उनको बड़ा किया जाता है और इसी तरह की कमोबेश वो जानवर होते हैं। ये तो खैर बता रहे हैं कि इनको दूध देते थे, इनको मक्खन देते रहे, इनको सेब खिलाते रहे, जिसकी वजह से इनका जो कद है वो इतना बड़ा हो गया है। ऐसे जानवर जो फार्म में जो रखे जाते हैं, जिनकी परवरिश वहाँ पर की जाती है, उनको फीड दी जाती है, उनको बहुत भारी उनका जिस्म होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस जानवर को फार्म के अंदर तैयार किया जाए और उसको एक मसनूई तरीके के साथ उसको इंजेक्शन लगा के या ऐसी फीड दे के, जिस तरह आम हालात में हम देखते हैं पहलवान जो होता है अपनी बॉडी को वो इस कदर इंजेक्शन लगा के बड़ा बना लेता है, तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उसका चूँकि गोश्त मुज़र सेहत होता है तो इसलिए ऐसी कुर्बानी करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि असल चीज़ है दिलों का तकवा। लेकिन इस तरह मैंने पहली बात अर्ज़ की कि अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के हुजूर आला से आला कुर्बानी पेश करना चाहता है और घर का पला हुआ ऐसा जानवर हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन मैं आपकी वो फॉर्म के जानवर की बात कर रहा हूँ, आपने बोला परहेज करना चाहिए, जायज़ है या नहीं है? जायज़ तो है, लेकिन उससे बचना चाहिए। उसकी वजह यह कि जब उसका गोश्त मुज़र सेहत हो, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो, तो फिर ऐसे जानवर से बचना लाजिम है। ब्लैक एंड वाइट में जो आते हैं, कुर्बानी जायज़ है या नहीं है? अगर उसको जो है वो जहरीली चीज़ें दे के और हराम फूड दे के उसको तैयार किया गया फिर जायज़ नहीं है। हलाल फूड दी गई है तो जायज़ है। उन जानवरों का गोश्त खाया जाए और इंसानी सेहत पर उनका असर हो, तो मुफ्ती कैसर का कहना यह है कि ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है।